Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 2 of Production and Operations Management. In this session, we'll be talking about Strategic Operations Management. Now, various topics to be covered in this session are roles of operations strategy, business strategies, importance of operational strategies, developing operational strategies, 3 inputs to business strategies, developing operational strategies, strategic role of technology, measuring productivity, productivity measure, productivity and service sector, operations management in organization. So now let's get started. First of all, the role of operation strategy. Now the basic plan that makes the best use of resources are एक ऐसा पर्टिकुलर प्लान जो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने में हेल्प करता है, उसमें बेसिकली 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. फर्स्ट, इट शुड स्पेसिफाई द पॉलिसीज एंड प्लान्स फॉर यूजिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज. वो सारी पॉलिसीज़, वो सारे प्लान्स जिनकी हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं वो इफ़ेक्टिवली यूज़ हो सकते हैं, ऑप्टिममली यूज़ हो सकते हैं, वो सारी पॉलिसीज़ और प्लान क्लियरली डिफाइन होने चाहिए एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में. देन इट सपोज द बिजनेस स्ट्रैटेजीज, पर्टिकुलर एक जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है एक पर्टिकुलर कंसर्न की, उसको भी सपोर्ट करना चाहिए उस प्लान को. नाउ लेट अस सी इन द नेक्स्ट स्लाइड कि पर्टिकुलर बिजनेस स्ट्रैटेजीज किस किस टाइप की हो सकती हैं. जब हम बिजनेस स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, बेसिकली डिफाइंस द लॉन्ग रेंज प्लान फॉर द कंपनी. एक कंपनी का लॉन्ग रेंज प्लान क्या है, उनके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनके मिशन क्या है, व्हाट आर द कॉर्पोरेट गोल्स जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डिफाइंड बाय द बिजनेस स्ट्रैटेजीज. Now, this business strategies is further bifurcated into marketing strategy, operation strategy, and finance strategy. Now, first of all, what is marketing strategy? Marketing strategy basically define करती है ऐसे कौन से different marketing plans हैं जो एक particular business concern execute करेगी so that उनकी business strategy fulfill हो सके, effectively implement हो सके. देन ऑपरेशन स्ट्रैटेजी. ऑपरेशन स्ट्रैटेजीज बेसिकली ये डिफाइन करती हैं वो सारे प्लान्स जो एक पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न के ऑपरेशन फंक्शन से रिलेटेड होते हैं, किस तरीके से इन सारे ऑपरेशंस को किया जाए सो दैट इट विल सपोर्ट द बिजनेस स्ट्रैटेजीज. देन डेवलप्स द फाइनेंशियल प्लान्स टू सपोर्ट द बिजनेस स्ट्रैटेजीज. फाइनेंशियल प्लान्स बेसिकली इंक्लूड होते हैं फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज में, किस किस तरीके से फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज़ किया जाएगा सो एज टू have a effective business strategies. Now, what is the importance of operation strategies? Companies जो भी ऑपरेशन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करती हैं उनका जो मेन मोटो है, जो मेन गोल है वो ये है that they can improve their operational efficiencies. Now, organizations में usually डिफरेंसेस कंसीडर नहीं किए जाते बिटवीन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड स्ट्रैटेजी. इन दोनों ही बातों में, इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस है. ऑपरेशनल एफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं, इट इज़ द बेसिक एफिशिएंसी इन परफॉर्मिंग द टास्क वेल. एक पर्टिकुलर काम आपने कितने अच्छे तरीके से किया, दिस इज़ बेसिकली द ऑपरेशनल एफिशिएंसी. वेयर ए स्ट्रैटेजी एक प्लान है कि किस तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटर से कम्पीट करेंगे, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आप किस तरीके से सर्वाइव करेंगे. इस प्लान के बारे में व्हेन यू विल बी राइटिंग डाउन ऑल दी पॉलिसीज, दिस इज बेसिकली दी स्ट्रैटेजीज. ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी इज टू इंश्योर ऑल टास्क परफॉर्म्ड आर दी राइट टास्क. ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी का जो मेन मोटो है, मेन गोल है, वो ये होता है कि जितने भी टास्क हो रहे हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो सारे राइट टास्क होने चाहिए. वो सारे टास्क जो इफ़ेक्टिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते प्रोडक्शन यूनिट में, वो सारे टास्क एलिमिनेट कर दिए जाएं. नाउ, हाउ टू डेवलप अ बिजनेस स्ट्रैटेजीज. A business strategy is developed after taking into many factors and the following are some strategic decisions. बहुत से फैक्टर्स और जिनका इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस स्ट्रैटेजीज में, बट सम ऑफ देम आर लिस्टेड हेयर. फर्स्ट, व्हाट बिजनेस इज द कंपनी इन. एक कंपनी का मेन मिशन क्या है, कंपनी का मेन बिजनेस क्या है. देन एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मार्केट. जैसे हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, मेन जो वेरिएबल्स हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ रहा है एक प्रोडक्शन यूनिट में. देन वी नीड टू आइडेंटिफाई द कंपनीज स्ट्रेंथ. जो भी हमने इंटरनल एनवायरनमेंट पे स्कैनिंग करते हुए स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई की हैं, सो मेन एरिया ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है एक पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न की.
नाउ बिजनेस स्ट्रैटेजीज में बेसिकली 3 चीज़ों से हम कंट्रीब्यूशन रिसीव करते हैं. फर्स्ट इज़ द एनवायरमेंटल स्कैनिंग. वी विल मॉनिटर द बिजनेस एनवायरनमेंट. कौन कौन से ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर थ्रेट्स हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में. देन वी विल आइडेंटिफाई द मिशन. नाउ मिशन में बेसिकली वो स्टेटमेंट होती है जो डिफाइन करती है कि मेन बिजनेस कौन सा है जो एक पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न कर रही है, उनके मेन क्लाइंट्स कौन से हैं, बेसिक वैल्यूज़ कौन सी हैं उस बिजनेस की. देन वी हैव कोर कॉम्पिटेंसीज. कोर कॉम्पिटेंसीज ऐसी कौन सी यूनिक स्ट्रेंथ है आपके पास जो आपको मार्केट में कंपटीशन को फेस करने में हेल्प करेगी. नाउ द वेरियस एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्ट्रैटेजीज. यहाँ पे हमने डेल कंप्यूटर का एग्जाम्पल लिया हुआ है. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द मिशन ऑफ डेल कंप्यूटर्स, तो इट इज़ टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल कंप्यूटर कंपनी इन द वर्ल्ड. पूरी कंपनी में टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल कंप्यूटर कंपनी, इट इज़ द मेन मिशन ऑफ डेल कंप्यूटर्स. देन इफ़ यू टॉक अबाउट द इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, सो डेल का जो इन्वायरमेंटल आस्पेक्ट्स हैं वो पॉलिटिकल ट्रेंड्स हैं, सोशल ट्रेंड्स, इकोनॉमिकल ट्रेंड्स, मार्केट प्लेस ट्रेंड्स, ग्लोबल ट्रेंड्स. देन दी कोर कॉम्पिटेंसीज. डेल कंप्यूटर की अगर हम कोर कॉम्पिटेंसीज की बात करें, दे हैव अ वेरी गुड वर्क फोर्स. बहुत स्ट्रेंथ है उनके वर्कर्स में, उनके पास मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, लॉजिस्टिक्स का बहुत अच्छा नेटवर्क है, टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो बहुत अप टू डेट है. सो दीज आर बेसिकली दी स्ट्रेंथ्स ऑफ डेल कंप्यूटर्स. Now, developing an operation strategies. Operation strategy is a plan for design and management of operation function. Operation strategy basically एक plan है जिसकी help से हम design कर सकते हैं plus manage कर सकते हैं of operations function. Operation strategies को usually हम business strategies के बाद ही बनाते हैं. ऑपरेशन स्ट्रैटेजी का जो मेन फोकस होता है वो कॉम्पिटिटिव एज पे होता है. व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एज? कॉम्पिटिटिव एज, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोक एंड पेप्सी आर टू कॉम्पिटिटर्स. नाउ ऐसा कौन सा फीचर है कोक के पास जिसकी हेल्प से कोक ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर सकता है एज कम्पेयर टू पेप्सी? दैट पर्टिकुलर फीचर इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और कॉम्पिटिटिव एज. Now this diagram is basically showing the different operations function involved in operation strategies. First is the business strategies as we have discussed. Business strategy में वो सारे long range plans होते हैं company के. Then comes the operation strategies. Operation strategies basically defines कि कौन कौन सी competitive priorities हैं business concern की. Now competitive priorities एक company को on the basis of cost हो सकती है, quality हो सकती है, time या फिर flexibility के basis पे हो सकती है. देन हाउ टू डिज़ाइन दी ऑपरेशंस फंक्शन. स्ट्रक्चर किस तरीके का होना चाहिए, फैसिलिटीज़ कैसी होंगी, गुड्स फ्लो कैसे करेंगे, टेक्नोलॉजीज़ कौन सी यूज़ किए जाएंगी, एंड फाइनली द इंफ्रास्ट्रक्चर. प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम कैसा है, वर्कर्स कौन कौन से आपके पास अवेलेबल हैं, किस तरीके से उन्हें पेमेंट की जाती है, क्वालिटी कैसी है वर्कर्स की. Now the competitive priorities the edge. Now as we have discussed in the last slide कि competitive advantage various aspects के basis पे हो सकता है. It could be on the basis of the cost, quality, time या फिर flexibilities. अब ज़रूरी नहीं है एक particular business concern खाली एक ही feature के basis पे competitive edge attain कर सके. हो सकता है they are going for the combination of 2 or 3 of these features. Now let us try to understand एक particular business concern in various aspects के basis पे किस तरीके से competitive priority को enjoy कर सकता है. Now first of all competing on cost. अगर कोई particular company है जो cost के basis पे compete कर रही है, so what will be the various features in that particular situation? First, typically high volume products. जो उनकी production होगी वो बहुत ज़्यादा high level पे होगी. लिटिल कस्टमाइजेशन होगी बिकॉज दे विल बी वर्किंग अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. जितना ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा, लेवल ऑफ प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा, पर यूनिट कॉस्ट उतनी ही कम हो जाएगी. ऑटोमेशन में दे विल बी इन्वेस्टिंग मोर सो दैट यूनिट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाए. दे कैन यूज़ दी लोअर स्किल लेबर. वो सारी लेबर जिनको पास ज़्यादा स्किल नहीं है, बिकॉज फाइनली जो सारा काम है ऑटोमेटिक ही हो रहा है, सो दे कैन हायर दी लेबर जिन पर ज़्यादा स्पेशलाइज स्किल्स नहीं है. प्रोडक्ट फोकस लेआउट्स यूजुअली वो लोग यूज़ करेंगे. एंड लो कॉस्ट, इट डज़ नॉट मीन दैट देर विल बी द लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एज वेल. दे नीड टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एज वेल. देन कंपीटिंग ऑन क्वालिटी. क्वालिटी एक बहुत सब्जेक्टिव मैटर है. हो सकता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपके लिए क्वालिटी प्रोडक्ट ना हो, बट इट इज़ अ क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर मी. सो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर. इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. दो क्वालिटी को अगर हम डिफाइन करना चाहें, इट कैन बी डिफाइंड डिफरेंटली, बट इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन हु इज़ डिफाइनिंग इट.
एक पर्टिकुलर पर्सन जो डिफाइन कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा क्वालिटी वो किस तरीके से डिफाइन करता है। हो सकता है मेरे लिए क्वालिटी का मतलब है कि प्रोडक्ट ड्यूरेबल हो, लेकिन आपके लिए हो सकता है क्वालिटी मीन्स कि वो कम रेट पे आपको ज़्यादा फीचर्स दे। Then there are two major quality dimensions include. First, the high performance design and other is product and service consistencies. When we talk about high performance designs, it means वो सारे features जिनसे product जो है durable बन रहा है या फिर customer service जो है बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही है, that is basically the high performance designs. Then we have product and service consistencies. एक जो प्रोडक्ट है वो कितना एरर फ्री आपको काम करके दे रहा है, जो आप स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट में चाहते थे वो कितनी ज़्यादा किस लिमिट तक स्पेसिफिकेशंस जो है प्रोडक्ट में फुलफिल हो रही हैं। Then quality needs to address product design quality as well as the process quality. प्रोडक्ट की पर्टिकुलर जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्वालिटी जो है इट शुड बी ऑलवेज अप टू दी मार्क। जो आपने प्री एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स लिए हुए हैं क्वालिटी के उनके अकॉर्डेंस में होना चाहिए। प्लस प्रोसेस क्वालिटी, प्रोसेस क्वालिटी बेसिकली मीन्स जो जितना भी प्रोसीजर इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में उस प्रोसीजर में भी एरर फ्री प्रोडक्शन होनी चाहिए। वो प्रोसेस जो इट शुड बी अ क्वालिटी प्रोसेस। Then competing on time. टाइम बेसिकली इट ऑल्सो स्टैंड्स फॉर द स्पीड कि कितनी जल्दी आप जो प्रोडक्शन है फाइनल गुड्स को कस्टमर्स के पास पहुंचा सकते हैं। जब हम टाइम रिलेटेड इश्यूज़ की बात करते हैं देयर आर बेसिकली टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिलीवरीज। फर्स्ट इज़ द रैपिड डिलीवरी, अदर इज़ ऑन टाइम डिलीवरी। रैपिड डिलीवरी इट इज़ फोकस्ड ऑन द शॉर्टर टाइम बिटवीन ऑर्डर प्लेसमेंट एंड डिलीवरी। ऑर्डर प्लेस करने से लेकर डिलीवरी तक का जो टाइम है वो बीच का जो टाइम है वी ट्राई टू रिड्यूस दैट टाइम। देन वी हैव ऑन टाइम डिलीवरी। नाउ ऑन टाइम डिलीवरी मीन्स डिलीवर प्रोडक्ट एग्जैक्टली व्हेन नीडेड। कस्टमर को जिस टाइम चाहिए एग्जैक्टली और आप उसी टाइम डिलीवरी करा रहे हैं, दैट इज बेसिकली दी ऑन टाइम डिलीवरी। Then we have competing on flexibilities. Now as we have discussed earlier in this session कि एक particular business organization दो different तरीके के environment को expose होती है, external as well as internal. So एक organization it needs to be very flexible. जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में दे नीड टू इम्बाइब दैट ऑल चेंजेस इन देयर ओन स्ट्रक्चर। नाउ एक कंपनी जो है वो दो तरीके से फ्लेक्सिबल हो सकती है। वो हो सकता है प्रोडक्ट फ्लेक्सिबल हो या फिर वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी हो। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटीज इट मीन्स लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड नहीं है, अब पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न कैन प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, they can easily switch to different product. This is basically product flexibility. Then we have volume flexibility. Volume flexibility means अगर demand increase हो गई you are increasing the volume of production, and अगर demand decrease हो गई you are decreasing the volume of production. So there has to be a certain flexibility involved in the production. Then the need for trade off. जैसे हमने सेशन के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था जितने भी डिफरेंट वेरिएबल्स हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है एक पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न उस एक पर्टिकुलर वेरिएबल के बेसिस पे ही compete करेगी, रादर दे कैन गो फॉर द ट्रेड ऑफ। वो डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में दे कैन स्विच। Decisions must emphasize priorities that support the business strategies. When we talk about the decisions वो दो तरीके के हो सकते हैं in case of production strategies. एक हो सकते हैं order qualifiers या फिर order winners. Now what are order qualifiers? वो सारी priorities जिसकी वजह से आपको एक particular order मिलता है that is basically the order qualifiers and order winners. Order winners किसकी वजह से you are outperforming that particular order, that is order winners. For example McDonald's जो है it is basically competing on the consistency. उनका जो product है it is very consistent in nature. So that is how McDonald's is competing. In that case McDonald's is having a orders winners priorities. Then how to translate to production requirements. Specific operation requirements two different categories की होती हैं. First is the structure, other is the infrastructure. फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं इट इंक्लूड्स द डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन का प्रोसेस किस तरीके का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे, कौन सा पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसके थ्रू प्रोडक्शन हो सकती है, टेक्नोलॉजीज़ कौन सी यूज़ होंगी, गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है वो कौन सा कैसा होगा। देन दी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली मीन्स वो सारे डिसीजंस विच आर रिलेटेड टू दी प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ दी ऑपरेशंस. Now let us go through an example of Dell computers again. Now let us see कि ऐसे कौन से structure and infrastructural facilities available हैं Dell computers के पास. Now the first is that
डेल कंप्यूटर्स फोकस ऑन कस्टमर सर्विस, कॉस्ट एंड स्पीड। सो बेसिकली जो मेन फोकस है डेल कंप्यूटर्स का वो कस्टमर सर्विस पे, कॉस्ट पे एंड स्पीड पे है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम डेवलप किया हुआ है डेल कंप्यूटर्स ने, सो दैट कस्टमर्स जो है डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकें डेल को। देन दे हैव अ सप्लायरशिप कंपोनेंट्स, जहाँ से वेयर हाउस से 15 मिनट्स में ही उनको सप्लाईज मिल जाती हैं। Now, what are the strategic roles of the technologies? Technologies, it is supporting the strategic competencies in an organization. एक particular strategy कैसी है एक business concern की, उसको बहुत ज़्यादा help मिल सकती है with the type of technology being used in that organization. Now, इसकी 3 different applications हो सकती हैं. It could be in the products, किस तरीके का प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोसेसेस कौन कौन से फॉलो हो रहे हैं, या फिर इंफॉर्मेशन जो फ्लो है ऑर्गेनाइजेशन में वो किस तरीके से हो रहा है। इन तीनों ही केसेस में टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। नाउ हाउ टेक्नोलॉजी इज़ अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर अ बिजनेस कंसर्न। टेक्नोलॉजी की हम जब बात करते हैं दो उनके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, लाइक कि प्रोसेसेस जो हैं इम्प्रूव हो सकते हैं, अप टू डेट जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें बहुत ज़्यादा मिल सकता है इससे। बट कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी इन्वॉल्व हैं टेक्नोलॉजी के। फॉर एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी अगर आप कोई नई इंट्रोड्यूस करते हैं, इट इज़ वेरी कॉस्टली फॉर अ बिजनेस कंसर्न। जो डिपेंडेंसी है वो सारी टेक्नोलॉजी पे ही हो जाती है, मैनुअल एफर्ट्स करने का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं रहता, प्लस रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। अब अगर हम एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहते हैं फॉर द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इट शुड फुलफिल द 3 डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट, इट शुड सपोर्ट द कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज़। जो भी पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न की कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज़ हैं, कॉम्पिटिटिव एज हैं, उन सबको सपोर्ट करने वाली टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। कैन रिक्वायर चेंजेस टू द स्ट्रैटेजिक प्लान्स। अगर स्ट्रैटेजिक प्लान में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी शुड बी एबल टू चेंज अकॉर्डिंगली। देन अगर ऑपरेशन स्ट्रैटेजीज में कोई चेंज आ रहे हैं तो टेक्नोलॉजी भी इतनी कैपेबल होनी चाहिए that it can change with operation strategies change. टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है स्ट्रैटेजिक डिसीजंस का। वाई? बिकॉज बहुत सारी कॉस्ट एक पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न की इन्वॉल्व होती है टेक्नोलॉजी में। वंस अ बिजनेस कंसर्न स्टार्ट यूजिंग अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू चेंज इट। Now, how to measure the productivity? Productivity, basically it is a measure of how efficiently inputs are converted into outputs. कितनी efficiently जो आपको given number of inputs दिए हुए हैं आप उनको maximum number of output में convert कर सकते हो. This is basically the productivity. Now, productivity can be calculated by this formula, output divided by input. Now, when we talk about total productivity को हम calculate कर सकते हैं by टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल इनपुट्स। वेयर एज अगर हम पार्शियल प्रोडक्टिविटी की बात करें, उस केस में हम टोटल आउटपुट को डिवाइड करते हैं सिंगल इनपुट से। अगर हमें मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी निकालनी हो, उस केस में हम टोटल आउटपुट को डिवाइड करेंगे सेवरल इनपुट से। नाउ हाउ टू इंटरप्रेट द प्रोडक्टिविटी मेजर्स। प्रोडक्टिविटी मेजर्स को हम खाली इन अ सिंगल गो ही एनालाइज नहीं कर सकते। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आज एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के एंड में 10,000 यूनिट्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, नाउ दैट इज़ नॉट दी ओनली क्राइटेरिया जिसके बेसिस हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। जितनी भी कैलकुलेशंस होंगे, इट हैज़ टू बी कंपेयर्ड विद अ सर्टेन पीरियड। हो सकता है आपकी प्री एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स हों या फिर पास्ट परफॉर्मेंस, ओनली देन यू कैन गेट टू नो द एग्जैक्ट पिक्चर। नाउ प्रोडक्टिविटी में से बहुत से क्वेश्चंस होते हैं विच वी नीड टू आंसर। फर्स्ट, आपको पार्शियल प्रोडक्टिविटी करनी है या फिर फुल प्रोडक्टिविटी करनी है। प्रोडक्टिविटी मेजर्स आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि एक पर्टिकुलर फर्म किस तरीके से काम कर रही है, एक पर्टिकुलर जो फर्म के क्रिटिकल डिसीजंस हैं वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। Then productivity and the service sector. Now measuring service sector productivity is a unique challenge. Why? Because जब हम ऑपरेशंस प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्शन में एक टेंजिबल प्रोडक्ट है, तो इट इज़ वेरी इजी टू calculate that particular tangible products. But when we talk about services industries, वहाँ पे intangible है product. We cannot directly measure it. इंटेंजिबल्स को मेजर करना बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग टास्क होता है। बिजनेस स्ट्रैटेजीज आर बेसिकली द लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, वेयर एज द ऑपरेशन स्ट्रैटेजीज जो है वो बिजनेस स्ट्रैटेजीज को सपोर्ट करती हैं। देन वी हैव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो मार्केटिंग प्लान्स बताती हैं जिससे बिजनेस स्ट्रैटेजीज को
सपोर्ट मिले। देन वी हैव फाइनेंशियल प्लान्स। फाइनेंशियल प्लान वो सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में प्लानिंग जिनसे ऑपरेशंस एक्टिविटी इफेक्टिवली हो सकती हैं। नाउ दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर योर ओन प्रैक्टिस। फर्स्ट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिकल ऑपरेशंस इन डिटेल। स्ट्रैटेजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? यू नीड टू explain this operations in detail. Then what are the various business strategies? different business strategies कौन कौन सी हैं? आपको इन सारी strategies को डिटेल में with the help of example explain करना है. Then explain the strategic role of technology in production and operations management. That's all about this session. Thank you.